ये क्या हुआ था? ठीक है। ये मारुति पर व्यू आ गया। इस बीच आज के कॉर्पोरेट स्कैन का समय हो गया है और हमारे साथ केईआई इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अनिल गुप्ता सर आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। गुप्ता सर, हाय, गुड आफ्टरनून। बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है गुप्ता सर। अच्छा, जो नंबर्स आए वो आपकी स्क्रीन पर आएगा। आय में 54%, इबीटा में 39% का जंप। तो आय 54, इबीटा 39, तो मार्जिन करीब 100 बेसिस पॉइंट्स कॉन्ट्रैक्ट हुए, इस बार गिरे। गुप्ता सर, पहले तो इसी से शुरू कर देते हैं। मार्जिन पे कॉन्ट्रैक्शन लार्जली यही है क्या? इनपुट कॉस्ट बढ़ी, उसी का खामियाजा भुगता है या और भी कोई दिक्कत आई? देखिए, इनपुट कॉस्ट से मार्जिन पे इम्पैक्ट नहीं आया। जो एक्सपेंडिचर है वो वापस प्री कोविड लेवल के ऊपर आ गया है। जो लास्ट ईयर अगर आप देखें अप्रैल टू जून, बिकॉज ऑफ द कोविड लॉट ऑफ advertising and traveling was restricted, so and some other expenditures were also not there, but this has now been corrected and उसका ये impact है। दूसरा कुछ थोड़ा बहुत impact जो है shipping costs का है, because जो freight costs order लेते वक्त कंसीड की थी, जब actual माल dispatch हुआ तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन एंड शिपिंग कॉस्ट कुछ बढ़ गई, बिकॉज आपको जानते हैं कि सी फ्रेट वगैरह काफी बढ़े हैं, तो उसी का मार्जिनल इम्पैक्ट जो है मार्जिन्स के ऊपर आया है। गुप्ता जी, एक और चीज अगर आप देखें, आप सुर्खियों में इसलिए भी रहे क्योंकि आपने सब्सटेंशियल प्राइस कट्स लिए, और अगर आप देखें विभिन्न कंपनियों ने प्राइस कट्स भी लिए हैं। और एक और चीज है कि कॉपर और एल्यूमिनियम के प्राइसेस भी सब्सटेंशियली नीचे हैं अगर आप लास्ट 3 महीने से कंपेयर करें। तो आगे जाके डिमांड जो आगे जाके मार्जिन्स का आउटलुक है, आई मीन जिस स्थिति में इस वक्त मेटल प्राइसेस हैं, स्पेशली कॉपर एल्यूमिनियम, और जिस प्रकार के कट्स आपने लिए, मार्जिन्स की ट्रेजेक्टरी क्या रहेगी, कंफर्टेबल ट्रेजेक्टरी, और क्या फर्दर प्राइस कट्स की पॉसिबिलिटी है अगले कुछ समय में, जिस प्रकार का डिप आया है कॉपर एल्यूमिनियम प्राइसेस में? देखिए, मार्जिन्स का गाइडेंस हमारा अभी भी 10.5 से 11% के बीच ही है। और जहां तक कॉपर और एल्यूमिनियम प्राइसेस का सवाल है, जो प्राइस कट्स हैं वो प्राइस कट्स ऑलरेडी पिछले 2 महीने में 8 से 10% हो गए हैं, और मेरे ख्याल से अब और ज्यादा गुंजाइश नहीं है, स्पेशली केबल के प्राइस में तो नहीं है। बाकी जो हाउसवायर या दूसरे जो रिटेल प्रोडक्ट्स हैं उनमें हो सकता है कि एक मार्जिनल गुंजाइश हो सकती है, बट अभी उसके बारे में कहा नहीं जा सकता। गुप्ता सर, एक चीज इंटरेस्टिंग थी इस बार, वो जो केबल्स एंड वायर्स की सेल्स जो थी डीलर्स के थ्रू, वो जो नॉन इंस्टीट्यूशनल, उसमें तगड़ा 68% ईयर ऑन ईयर का जंप देखने को मिल रहा है। अब assumption ये है कि नॉन इंस्टीट्यूशनल सेल्स यानी कि बेहतर मार्जिन, बेहतर प्रोफाइल आप लोग कमांड करते होगे, तो ये हुआ, ये अप ट्रेंड जो अब देखने को मिल रहा है, ये लाइकली एक कंटिन्यू होगा क्या? और इंस्टीट्यूशनल वर्सेस नॉन इंस्टीट्यूशनल मार्जिन डिफरेंशियल कितने एंजॉय करते हो आप लोग? देखिए, ये पिछले 2-3 साल की जो एफर्ट्स हैं, जिसमें हमने डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस को फोकस किया और डिफरेंट जोग्राफिकल एरियाज के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को बढ़ाया, नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स बढ़ाए। पिछले साल में हमने जो नंबर ऑफ डीलर्स थे वो 1600 से 1800 किए। तो ये उसका नतीजा है कि फोकस का नतीजा है कि हम की काफी सेल मिक्स में जो B2C की जो प्रोपोर्शन है वो हम 42% पे ले आए हैं, और हमारा जो ट्रेजेक्टरी है या आगे जो गोल है वो है ये कि 50% ऑफ द टर्नओवर वो B2C से आए, और 50% जो है जो B2B जो इंस्टीट्यूशनल सेल है उससे आए। तो ये हमारा फोकस। तो अगर आप देखेंगे कि इंस्टीट्यूशनल सेल जो है टोटल 49% ग्रो हुई, बट जो सेल्स थ्रू डीलर नेटवर्क इज ग्रोन बाई 68%। टीजर दे दूं पहले, 4 का चौके की अगली कड़ी, हमने सस्ता ऑप्शन ले लिया, चार्ट का चमत्कार कुछ देर में आना है और समित के पास जाएंगे, एक और बढ़िया ट्रेड हमारा इंतजार कर रहा है। इस बीच गुप्ता सर, ऑर्डर बुक का क्या हालचाल? अच्छा, लास्ट क्वार्टर कहा गया था कि भाई कमोडिटी की कीमतें बढ़ रही हैं, प्राइसेस बढ़ रही हैं, तो कुछ ऑर्डर्स के डिफरमेंट्स हुए थे, टले थे, वो अब इस Q1 में वापस आने शुरू हुए हैं, फ्लोज वापस शुरू हो गए क्या? बिल्कुल जी, ऑर्डर फ्लो काफी स्ट्रांग है, बिकॉज जो कॉन्ट्रैक्टर्स वेट कर रहे थे प्राइसेस को करेक्शन का, तो वो करेक्शन हो गई है एंड वो वापस मार्केट में आ गए हैं। जहां तक ऑर्डर बुक का सवाल है, अभी हमारा रफली 2700 करोड़ रुपए का ऑर्डर बुक है, जिसमें रिटेल की ऑर्डर बुक हम इसमें शामिल नहीं होती है, बिकॉज रिटेल का कोई ऑर्डर बुक होता ही नहीं है, वो ऑर्डर आते हैं और एग्जीक्यूट हो जाते हैं। तो
अच्छी ऑर्डर बुक है और आगे जो इंक्वायरी फ्लो है वो भी काफी स्ट्रांग है। तो मुझे लगता है कि जो हमारा 16-17% ग्रोथ का जो टारगेट है इस साल में, वो हम सेम अभी भी मेंटेन करते हैं। गुप्ता सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। गुप्ता सर का कन्विक्शन बिजनेस आउटलुक को लेकर जस के तस बना हुआ है। और गाबा सर, आप केईया इंडस्ट्रीज का चार्ट रेडी रखना। इस बीच मैं पहले समित के पास जा रहा हूं और उनसे जान लिया जाए 4 का चौका में आज का जो चार्ट्स के दम पर चार्ट का चमत्कार पिक कौन।